दोस्तों नमस्कार। फाइनली जो इजराइल आतंक करता हुआ गाजा के अंदर दिखाई दे रहा था वो आतंक अब बंद हो जाएगा, जिसकी जानकारी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप खुद नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है, अगर इस ट्वीट को देखा जाए और समझा जाए तो गाजा के लोग फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीते हुए नजर आएंगे। क्रेडिट उन लोगों को भी देना चाहिए इस सीज फायर का जिन्होंने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया। दुनिया भर में दोस्तों प्रोटेस्ट होता हुआ इजराइल के खिलाफ दिखाई दिया। यहां तक कि अमेरिका में भी कई प्रोटेस्ट हुए गाजा को लेकर, गाजा के आम जनता को लेकर, गाजा के लोगों को लेकर। ये जो जेनोसाइड इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो नरसंहार करता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा है, वो बंद होना चाहिए। यहां तक कि जब यूएन के अंदर नेतन्याहू स्पीच देने वाले थे उस समय भी वहां पर जितने लोग यूएन के अंदर बैठे थे वो जाते हुए दिखाई दिए। एक तरीके से कहा जा सकता है नेतन्याहू के स्पीच का बाइकॉट यूएन के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। इतना ज्यादा प्रेशर इंटरनेशनली नेतन्याहू पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर ही दिया। क्या कुछ कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कुछ मेन पॉइंट इस ट्वीट से आपके सामने। दोस्तों ये ट्वीट जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल और हमास दोनों ने ही साइन किया है फर्स्ट फेज ऑफ पीस प्लान में। यानी कि हमास ने भी साइन किया है और साथ ही साथ इजराइल ने भी साइन किया है पहले कदम में शांति के लिए गाजा और इजराइल के बीच में। इसके बाद अपने ट्वीट में लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं ऑल ऑफ द कैप्टिव्स विल बी रिलीज वेरी सून। यानी कि जितने भी बंधक हमास के पास हैं उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। यह भी डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ कई खबरों में यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि जो इजराइल ने बंधक बना रखे हैं गाजा के लोगों को, उनमें से भी कुछ बंधक को इजराइल छोड़ेगा। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा इजराइल विल विड्रॉ देयर ट्रूप्स ऑन एन एग्रीड अपॉन लाइन। ये लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। यानी कि इजराइल अपने ट्रूप्स को, अपनी आर्मी को पीछे लेगा गाजा से और एक लाइन जो कि एग्रीमेंट के तहत कही गई है कि यहां से आगे नहीं बढ़ना है, इजराइल की आर्मी को वहां पर ले जाके खड़ी कर देगा अपनी आर्मी को इजराइल। ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। यानी कि गाजा से हटा लिया जाएगा जहां तक की बात हुई है इस एग्रीमेंट। आगे डोनाल्ड ट्रंप बताने की कोशिश कर रहे हैं दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल पीस। यानी कि ये पहला कदम होगा शांति के लिए गाजा और इजराइल के बीच में। साथ ही साथ ऑल पार्टीज विल बी ट्रीटेड फेयरली। यानी कि गाजा के लोगों को और साथ ही साथ इजराइल के लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा अमेरिका की तरफ से। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ईमानदारी से ये पीस का जो एग्रीमेंट हुआ है वो पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई देगा। सारे स्टेप ईमानदारी से लिए जाएंगे, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके आगे डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा हुआ है थैंक यू कहते हुए उन दोषियों को नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने इस सीज फायर में मदद की है अमेरिका की, या फिर ये कहा जाए गाजा के लोगों की और साथ ही साथ इजराइल के लोगों की। उनको थैंक यू कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में, जैसे कि कतर, इजिप्ट और तुर्की, इन सबको धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है दोस्तों, अगर इस ट्वीट की और डोनाल्ड ट्रंप की माना जाए तो अब गाजा के अंदर फिर से शांति देखने को मिलेगी। गाजा फिर से पटरी पर आता हुआ दिखाई देगा, जिसे पूरी तरीके से कब्रिस्तान में इजराइल ने बदल दिया था और नाम दे दिया था वॉर का, जो कि जेनोसाइड था, पूरी तरीके से नरसंहार था पूरी तरीके से इजराइल की तरफ से। क्योंकि दोस्तों वॉर तो तब होता है जब सामने वाला आपकी बराबरी का हो। गाजा के लोग पहले से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। गाजा एक तरीके से खुली जेल था, कई सालों से लिमिटेड चीज़ों के साथ गाजा के लोग जिंदगी बिता रहे थे। और ऐसे में ये कह देना कि हम गाजा के साथ वॉर लड़ रहे हैं, गाजा के पास कोई भी आर्मी नहीं है, हमास बहुत ही छोटा सा आतंकी संगठन है। अगर हमास ने हमला किया था तो आपको हमास से लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, गाजा को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। लोगों को पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, बिजली नहीं दी, पेट्रोल नहीं दिया और तड़प तड़प कर कई लोग मरते हुए दिखाई दिए। जो हॉस्पिटल थे उसके ऊपर भी अटैक होता हुआ दिखाई दिया दोस्तों इजराइल की तरफ से। कई हॉस्पिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, जबकि उसके अंदर इलाज हो रहा था। कई डॉक्टर्स भी थे जिनकी जान चली गई। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ तक कि जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग कर रहे थे गाजा के अंदर लोगों की और इस वॉर की, उनके ऊपर भी अटैक हुआ, कई जर्नलिस्ट की भी जान चली गई। ये सब कुछ दोस्तों कहा जा सकता है 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुआ जब हमास ने अटैक किया और इसके बाद सीधा इजराइल अटैक मोड में आ गया और लगातार गाजा के अंदर मासूमों की जान लेता हुआ दिखाई दिया, बच्चों की जान लेता हुआ दिखाई दिया, महिलाओं की जान लेता हुआ दिखाई दिया और नाम दे दिया कि हम हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। जंग थी या फिर नरसंहार था,
मैं चाहूँगा अपनी राय दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। इस बीच कई सवाल भी खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की है कि गाज़ा और इजराइल के बीच में अब सीज़ फायर हो गया है, पहला कदम उठा लिया गया है। पहला सवाल तो ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है, गाज़ा के लिए इतना आसान होगा क्या ये सब कुछ, यानी कि फिर से पटरी पर लौटना क्या इतना ज़्यादा आसान होगा गाज़ा के लिए? दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हर एक कोने में अटैक किया गया है गाज़ा के अंदर इजराइल की तरफ से, पूरी तरीके से कब्रिस्तान में गाज़ा को बदल दिया गया है, हर एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है, हर एक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जनता जो है इस समय गाज़ा की टेंट में जिंदगी बिता रही है। आपके सामने कई तस्वीरें लाना चाहूँगा मैं दोस्तों, देख सकते हैं आप गाज़ा में अलग अलग बिल्डिंगों की हालत क्या है, और ये एक जगह की नहीं है, पूरे गाज़ा का ऐसा हाल। तो अगर अब सीज फायर हो भी गया और अब अटैक नहीं भी करता है इजराइल, तो कई साल लग जाएंगे गाज़ा को फिर से पटरी पर आने पर, क्योंकि लिमिटेड चीज़ें, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, ना ही इतना ज़्यादा एडवांस गाज़ा है और ना ही उसके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है कि वो अपनी चीज़ों को फिर से नॉर्मल कर सके, ना ही इतना ज़्यादा पैसा है। खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, और अगर अब सीज फायर हो भी जाता है तो बहुत साल लग जाएंगे गाज़ा को फिर से पटरी पर आने पर, फिर से अपनी ज़िंदगी को जीने में। फिर से ज़िंदगी जीने के लिए गाज़ा को अच्छा खासा टाइम लगने वाला है सीज फायर होने के बाद। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूँगा, एक सवाल और उठता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ अमेरिका ने कहा कि हमास बंदूकों को छोड़ देगा तो जेनोसाइड जो हो रहा है इजराइल की तरफ से वो खत्म हो जाएगा, मगर इजराइल एक तरफ कह रहा है कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं करेंगे पूरी तरीके से, तब तक हम ये वॉर जारी रखेंगे। और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमास बंदूकों को छोड़ देगा जो इजराइल के, तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। अब ये खुद में ही सवाल है कि इस सीज फायर के बाद किसकी बात मानी जाएगी, अमेरिका की मानी जाएगी या फिर इजराइल की मानी जाएगी। अमेरिका ने साफ कह दिया है बंदूकों को छोड़ देगा हमास तो ये वॉर खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इजराइल कह रहा है कि हम हमास को जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये वॉर जारी रखेंगे, जैसा कि वॉर बताने की कोशिश करता है इजराइल इस जेनोसाइड। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जेनोसाइड मैं बार बार क्यों बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जेनोसाइड था ना कि ये वॉर था, क्योंकि दोस्तों अभी हाल में इजराइल और साथ ही साथ ईरान के बीच में जंग देखने को मिल रही थी। दोनों ही कंट्रीज स्ट्रांग है और साथ ही साथ बराबरी की जंग देखने को मिल रही थी। ऐसा नहीं था कि कोई एक कंट्री स्ट्रांग थी, बल्कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा, साथ देना पड़ा इजराइल का, तब जाकर कहा जा सकता है इजराइल बाल बाल बचता हुआ इस वॉर में दिखाई दिया था, जो कि ईरान और इजराइल के बीच में होते हुए दिखाई दे रही थी। दोनों ही कंट्रीज नेक टू नेक वॉर लड़ते हुए दिखाई दे रही थी। दोनों ही एडवांस कंट्री थी, दोनों के पास अच्छी खासी आर्मी थी और दोनों ही यूज़ करते हुए दिखाई दे रही थी। इसे वॉर कहते हैं जब दोनों बराबरी के हों या फिर थोड़ा बहुत 19-20 हो। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल और गाज़ा की बात की जाए, गाज़ा दोस्तों ओपन जेल है, यानी कि खुली जेल है, जिसके अंदर लिमिटेड चीज़ें हैं, खाना है, पानी है। लोग पूरी तरीके से जेल में कई सालों से ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो भी किसके बलबूते पे ये ज़िंदगी जी जा रही है, इजराइल की। इजराइल बिजली देता है, पानी देता है और साथ ही साथ कई ऐसी चीज़ें देता है जिसकी वजह से गाज़ा के लोग ज़िंदगी जी पाए, और इसे भी पिछले 2 सालों से कहा जा सकता है इजराइल ने बंद कर दिया था। तो जो गाज़ा खुद अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहा, जिसके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, उसके अंदर अगर आप अटैक कर रहे हो तो उसे जंग का नाम नहीं दिया जा सकता। इजराइल के पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस आर्मी है, पूरी दुनिया भर को पता है, लेकिन क्या हमास इतना ज़्यादा एडवांस है? क्या हमास एक आर्मी है? जो आप बताने की कोशिश करो नहीं ये वॉर था, ये जेनोसाइड था, क्योंकि आपने मासूमों की भी जान ली है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बच्चों की जान ली गई है, 1 साल 2 साल 3 साल और साथ ही साथ कई महीनों के बच्चे जो थे उनकी जान ले ली गई, महिलाओं की जान ले ली गई। क्या ये वॉर था? अब आप बताइएगा मुझे दोस्तों। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि फाइनली इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा ही दी, और शायद जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घूम घूम कर बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा है, कई बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जबकि इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया। तो कहा जा सकता है फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया भर को बताने की कोशिश करेंगे और उससे ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने ही गाज़ा और इजराइल के बीच में सीज फायर कराया, मैंने ही शांति लाया गाज़ा के अंदर, और लगातार पूरी दुनिया भर को ये बात बताई जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इस बार फाइनली डोनाल्ड ट्रंप वॉर रुकवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की दोस्तों बात की जाए तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर शायद डोनाल्ड ट्रंप बीच में ना आते तो पाकिस्तान का क्या हाल होता हम सबको पता है। पाकिस्तान को शायद अमेरिका के पास जाना पड़ा ताकि सीज फायर हो पाए, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप फिर से सीज फायर की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूँगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दोस्तों दबाना मत भूलिएगा, लाइक के भी बटन को दबा दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा, नमस्कार।